नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा है क्लास 6 हिंदी माध्यम गणित प्रश्नावली 1B यानी अभ्यास 1B पर आज हम चर्चा करेंगे। 1A हो चुका है और आज 1B पर हम चलेंगे। तो ये है हिंदी माध्यम गणित, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का। बच्चों, अगला प्रश्न हमारा जैसे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। बच्चों, इस प्रश्न में कह क्या रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। बच्चों, इसमें देखना है ये जो खाली जगह यहाँ पे है और ये जो यहाँ पे है, इसमें फिलअप क्या करना है, यानी क्या भरना है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इन्हीं चारों में से यहाँ पे क्या रखा जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं पहले प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं क्या है। जैसे 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया। उसी तरीके से 23 के बाद 24 आया, 24 के बाद 25 आया, 25 के बाद क्या आएगा, 26। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं 26 है, यहाँ 21 है, 22 है या 26 है, तीसरे नंबर पर। तो कौन सा सही होगा, 26 के बाद 27 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 26 नंबर सही होगा। यहाँ क्या होगा, 26 होगा। 25 के बाद 26 आता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 9 है फिर 8 है। यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही थी और यहाँ पर संख्याएं कम हो रही, मतलब एक एक। 9 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर यहाँ पे 35 है, फिर 34 है। अब यहाँ देखिए, इसका ऑप्शन अभी नीचे नहीं लिखे हैं, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है मतलब 36 है, 33 है, 30 है और 28 है। अब हम देखते हैं यहाँ जैसे 9, 8, 7, 6, 5 यहाँ कम हो रहा है। 35 के बाद 34 है, 34 के बाद 33, 33 के बाद 32 के बाद 31। मतलब यहाँ 34 के बाद क्या आएगा, मतलब एक एक कम हो, तो क्या होगा 33, 31, 32, 33, 34, 35। इधर से गिनेंगे तो बढ़ते इधर से, लेकिन हम इधर से गिन रहे हैं, इसीलिए क्या होगा 33 होगा। हमारा उत्तर क्या होगा 33, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। यहाँ पे क्या 33, 35 के बाद 33, सॉरी 35 के पहले क्या आएगा 34, 34 के पहले 33, 33 के पहले 32, 32 के पहले 31। मतलब संख्याएं क्या हो रही, एक एक कम हो रही। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। बच्चों, प्रश्न नंबर ये है तीसरा, तीसरे का कौन सा है, तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे का है का, ये तीसरे खा। प्रश्न नंबर तीसरे में ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से जो सही विकल्प है उसको चुनना है, मतलब जो सही उत्तर है उसको चुनना है। जैसे कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम आगे बता चुके हैं। तो अब यहाँ बताएंगे अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है। तो जो अनुवर्ती का मतलब होता है कि जैसे एक संख्या जैसे 13 है, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 14 होगा। और पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या। यहाँ पे है अनुवर्ती, यहाँ पर है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व यानी पहले की संख्या। 27 के पहले क्या आता है, 27 के पहले 26 आता है, तो इसमें क्या होगा 26। कौन सा सही होगा 26। और कह रहा है अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब होता है बाद में। 13, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी 14, क्या होगी 14। तो 13 के बाद क्या आता है 14, तो 13 की अनुवर्ती संख्या 14 होगी। और 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 16 होगी। तो तीसरे का का हो गया और तीसरे का खा हो गया। अब तीसरे के गा और घा की तरफ हम चलते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरे का गा है हमारा। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा तीसरे का गा। तीसरे का गा ये कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, कौन सी है। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अभी हम बताए थे। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, मतलब जैसे 6 की अनुवर्ती क्या होगी 7 होगी, तो 6 की अनुवर्ती क्या होगी 7। और 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, मतलब जो संख्या कह रहा है उसकी पहले की संख्या। 15 की संख्या क्या होगी, 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14 होगी, क्या होगी 14, क्या होगी ये 14। 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14 होगी और 6 की अनुवर्ती संख्या 7 होगी। 7 पे टिक करते हैं, कौन सी होगी 7वीं वाली होगी हमारी, केवल 7। 6 की अनुवर्ती 7 होगी और 15 की पूर्ववर्ती संख्या केवल 14 होगी। 14 और 15 नहीं होगा, 14 और 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, केवल 15 की पहले पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या है 14। अब प्रश्न नंबर 4 पर ही चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा सत्य और असत्य, मतलब सही और गलत बताना है, कौन सी संख्या सही है कौन सी संख्या गलत है, सत्य असत्य बताना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
बच्चों प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए, मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमको यही बताना है। और प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न ये लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1 मतलब चौथे का 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे करके है, मतलब 1 2 मतलब रोमन नंबर में है, सेम लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं चौथे का पहला है ये, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती कहां से है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 आप जहां तक गिन सकते हैं वहां तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के स्टार्ट होती है, जहां तक आप गिन सकते हैं 1 2000 10,000 20,000 लाख करोड़, मतलब अनंत तक कहिए। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक, क्योंकि 1 से छोटा हो जाएगा 0, तो 0 पूर्ण संख्या होगी, 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इसीलिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सही है, मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। अब अगला है, कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है। तो बच्चों ये गलत है, दाहिनी ओर जैसे जैसे आप जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा, सबसे छोटी संख्या नहीं होती। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, यानी गलत है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब होता है बच्चों क्रम से, मतलब 101 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 103 आएगा, 103 के बाद 104 आएगा। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 है, 101 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 103 के बाद 104, मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। ये क्या है, ये क्या है, कथन सत्य है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अभी हम बताए कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर 1 से नीचे अगर आप 0 पे आ रहे, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, 0 क्या है, असत्य होगा, गलत है, मतलब 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या होगा, असत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, कहां से, 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो उसी में 23 दिया है, तो क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है। उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में से कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। मान लीजिए जैसे हम कह दिए कि 50 सबसे बड़ी है, तो 50 से आगे 51 भी हो जाएगा। अगर हम कह दें 10,000, तो 10,000 से बड़ा क्या हो जाएगा, 10,001 हो जाएगा। अगर हम कह दें कोई भी संख्या ले लें, उससे आगे एक संख्या आ जाएगी। इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसके आगे कुछ ना कुछ कोई संख्या आ ही जाएगी। तो क्या होगा, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यह कथन सत्य है। क्या है, कथन सत्य है। तो अब इसके आगे का, यानी प्रश्न नंबर 4 तक हो गए। अब इसके आगे का हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कहता है। बच्चों प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती का मतलब हम बताए हैं, उसमें एक जुड़ जाएगी और पूर्ववर्ती में से एक घट जाएगी, मतलब उसके एक पहले की संख्या। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 9 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, तो इधर हो गया, इधर 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, इसमें जुड़ गया, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 1 10। तो कहने का मतलब कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 9,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 10,000। क्या होगी, 10,000, या तो ये अंकों में लिखा हुआ है, शब्दों में क्या होगी, 10,000। अब कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कह रहे हैं, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यहाँ पे जोड़ दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक घटा देंगे। एक में से एक गए 0, यहाँ पे क्या है, 0 0 0 0 1। अभी क्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या हो गया, 1,00,000। यही है, क्या है, 1,00,000। तो पूर्ववर्ती का मतलब पूर्ववर्ती में एक कम हो जाएगा, मतलब हम उसमें एक माइनस कर देंगे, और अनुवर्ती में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ये प्रश्न ये कह रहा है। प्रश्न नंबर 7वां है हमारा। बच्चों ये प्रश्न क्या कह रहा है,
ये प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। अब देखते हैं छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होती है। एक लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000। मतलब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी। तो अब कह रहे हैं कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या, इसमें हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। जब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 10 में से एक गया 9, यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, इसने एक उधार दे दिए, तो क्या हो गया 999। क्या आ गया हमारा आंसर, 999। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और उसका क्या होगा, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जब उसमें से हम घटा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो आएगा आंसर, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, पहला आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इसको हम ऐसे अगर क्या होगा, 1000 हो जाएगा। पहला आंसर 1000, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 999। क्या हो जाएगा बच्चों, 999, क्योंकि 4 अंकों की जब प्राकृतिक संख्या छोटी छोटी जब कहेगा तो उसका आंसर 1000, और जब उसको आगे कहेगा फिर उसकी क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है। किसकी, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या की, इसमें से एक हम घटा देंगे। जब एक घटा देंगे तो क्या गया, पहला आंसर हमारा 1000 और दूसरा आंसर हमारा 999। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले हम जानते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम 6 बार क्या लिख देंगे, 9, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बच्चों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्या है ये, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती का मतलब है एक जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, सॉरी, तो ये हम बोल रहे हैं 9 और लिख रहे हैं अच्छा, तो ये गलत है। क्या लिखा जाएगा, 9, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो होगी 9 लिखा जाएगा। क्या होगा बच्चों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो होगी, क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 6 बार 9 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 9,99,999। तो ये क्या हो गया, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अब कह रहा है इसकी अनुवर्ती, जब अनुवर्ती कहेंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा। अनुवर्ती में क्या होता है, एक जुड़ जाता है। 9 1 10 की जीरो हासिल लगा, एक इधर हो गया, 10 की जीरो हासिल लगा, एक इधर हो गया, 10 की जीरो हासिल लगा, 10 की जीरो हासिल लगा, 10 की जीरो हासिल लगा, क्या हो गया, 10 हो गया। कहने का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, क्या हो गया, 10 लाख हो गया। पहला उत्तर जो आएगा हमारा वो क्या होगा, पहला ये वाला होगा, उसके बाद दूसरा वाला हमारा ये होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर हमने इसको लिखा, फिर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो हमने इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकाल दी, तो क्या गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, क्या गया, 10 लाख हमारा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। बच्चों अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं कि अगर जब भी प्रश्न में कहे पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होता है बच्चों वो कहाँ से, पूर्ण संख्या, क्योंकि अगर आपने भी बेसिक नहीं देखा तो आप पहले देखें, लेकिन फिर यहाँ पे हम बता दें पूर्ण संख्या जो होती है बच्चों जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से, जीरो से, 0 1 2 3, ये संख्या इसकी बढ़ती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत। तो जब 0 से स्टार्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। लेकिन जब यही संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे 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 कहां तक जाएगी, अनंत तक, ये भी, तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या कहेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी बच्चों जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, ये 0 ही तो है, 0 से आगे कोई है नहीं। तो सबसे छोटी, अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होगी, और जब प्रश्न में कहे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होगी, और बड़ी संख्या का कोई वो नहीं है। हर संख्या अगर हमने 5 लिए तो उससे बड़ी 6,
10,000, 20,000, लाख, 10 लाख लिए तो उससे आगे की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो बच्चों ये था हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम से क्लास 6 का ये जो था अभ्यास 1B, इसके पहले 1A हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2 में है बेसिक, पार्ट 3 में जो है वो अभ्यास 1A हुआ है। उसके बाद ये जो है अब 1B, अभ्यास 1B। तो कहने का मतलब इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे क्लास 6 हिंदी मीडियम का पूरा जो है आप प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 6 में है, पूरा देखें बेसिक से। उसमें बेसिक भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 करके वीडियो को स्किप ना करें, स्लोली स्लोली देखें, आराम से देखें। एक वीडियो एक ही दिन में देखें, लेकिन अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं, तैयार करें। जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट में हमसे पूछें, मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप कमेंट बॉक्स में कोई लिखें। जो चीजें ना समझ में आए फोटो खींच कर मेरे पास आप सेंड करें। हर तरीके से आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और लास्ट में बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो भी आप यूज करते हैं तो आप उस पर जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।